पैसा कमाने की चाह में जो माफिया जगत के लोग हैं वो अंधे हो चुके हैं। उन्हें नहीं दिखता है कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन स्त्री है, कौन विधवा है, उन्हें नहीं दिखता है। तो पैसे कमाने की लालसा में रातों रात शीश महल बनाने लेने की उत्कंठा में जो माफिया जगत हैं, जिनको कहीं ना कहीं सरकार कहिए, ब्यूरोक्रेट्स कहिए, जिनका संरक्षण प्राप्त हो जाता है इनडायरेक्ट रूप से, तो उनका मनोबल इतना बढ़ा है कि हमें लगता है कि अगर 5वीं की परीक्षा ली जाए, नर्सरी की परीक्षा अगर ली जाए, तो कहीं नर्सरी की परीक्षा का भी पेपर लीक ना कर दें। ये दुर्भाग्य है आप हमारे कह रहे राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। में इनडायरेक्ट रूप से। हाँ, तो फिर वो सरकार कार्रवाई कैसे करेगी? कार्रवाई की बात बिल्कुल, कर रहे इसीलिए इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पाती, इसीलिए परीक्षा लीक के बाद भी हम लोग सबक नहीं ले पाते हैं। लीक पे लीक चलता रहता है। फिर एक जांच कमेटी बैठेगी, फिर 2-3 महीने तक कोई कार्रवाई होगी, कुछ लोग नाम सामने आएंगे, फिर वो 2-3 महीने के बाद कोई नया मसला ट्रेंड में आ जाएगा। क्या जयराम महतो के दिमाग में इस तरह का कुछ सोच है? जी, कठोरता होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन जरा महतो सरकार का अंग बनेगा, और ज़्यादा नहीं, कभी अगर हम गृह विभाग भी संभाल लिए ना, तो माफियाओं को क्या करेंगे उसका हम छोड़ दीजिए। बनता है क्योंकि राज्य जो है वो ये औद्योगिक और खनन से परिपूर्ण राज्य है। और चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि कई सब्जेक्ट ऐसे आते हैं अंदर खाने से, जहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, पदाधिकारियों की पदोन्नति को लेकर मामले ऐसे आते हैं जहाँ सिफारिश बहुत काम करता है। और ये किसी से छुपा नहीं है, अभी जेपीएससी के कई मामले सामने आ रहे हैं। जो अभी आईपीएस के लिए शायद चिट्ठी भेजी गई है, उसमें भी कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन पर सवाल लगे थे जब राज्य की बहालियों में उन्होंने उत्तीर्ण उत्तीर्ण हासिल किया था अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं कि सफ़ेद पोष लोगों ने अपनी सफ़ेद पोष की आड़ में कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जो कि अशोभनीय रहे। अलग राज आंदोलनकारी जो है वो अभी भी अपने मान जी सम्मान हाँ, को मेरा लेकर चिंतित मानना है। है कि अलग राज्य करने वाले आंदोलनकारियों का मान सम्मान आज भी पूरा करने में सरकार सफल नहीं हुई है। मैं भी एक आंदोलनकारी परिवार से आता हूँ, और मेरा गांव ही कहीं आंदोलनकारी गांव है जो कि जीटी रोड के ठीक सामने है। और उस समय आंदोलन का केंद्र जीटी रोड हुआ करता था। जब भी कोई मैसेज देना था तो जीटी रोड को जाम कर देते थे, कुछ गाड़ियों में आगजनी हो जाती थी, और बगल में पारसनाथ का पहाड़ था, वो घटना को अंजाम देकर पहाड़ों पे चल जाते थे। तो मेरा गांव ही पूरा आंदोलनकारी का गांव है। मेरे गांव के इर्द गिर्द जो गांव है आंदोलनकारियों का गांव है। मैं उनसे देखता हूँ, मिलता हूँ, बड़ी उदास है अपने जीवन से। वो कहते हैं कि काश अब बिहार ही रहता, क्यों बनाया झारखंड। हमारे बच्चे तो आज भी अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, अच्छे रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आज भी जो व्यवस्था थी बिहार के कालखंड में, वही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो आंदोलनकारी भी कहीं ना कहीं आज बड़ी उदास दिखते हैं। तो लिहाजा एक आंदोलनकारी शहीद का बेटा होने के नाते मेरी तो प्राथमिकता रहेगी कि जब तक सदन चलेगा, जब जब सदन में मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, एक दिन जरूर मैं आंदोलनकारियों का सम्मान, उनका सुविधा, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए उस विषय पे बहस करता हुआ दिखाऊंगा। माननीय स्पीकर के माध्यम से कहा गया है कि जो आगामी जो बजट सत्र चलेगा, जो लगभग 1 महीना के लमसम चलेगा, उसमें सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की है। सदन को सुचारू रूप से सदन का संचालन हो, और जो भी बजट प्रस्तुत किए जाएंगे उनमें सबकी भूमिका हो, इस राज्य का कल्याण हो, इन विषयों पर चर्चा हुई है। और अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि सबकी सहभागिता हो। आपका क्या सोच है बजट को लेकर के? देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि अगर कोई भी नीति, कोई भी बजट अगर राज्य के हितकर में होगा तो समर्थन होगा। अगर उस नीति से हमारे राज्य की जनमानस प्रभावित होगी तो उसके विरोध में हमारा स्वर होगा। नेता प्रतिपक्ष को भी लेकर के कई चीजें चल रही है, सीपी सिंह का आमंत्रित किया गया बावजूद बने। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष तो उनका रहेगा, चूंकि वह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उन्हें तय करना है, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है आज देश में। केंद्र की सरकार के बाद भी उनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, तो अगर वो यहाँ पर चयन नहीं कर पा रही, तो हमें लगता है कि झारखंड की पॉलिटिक्स में वो अपने आप को काफी बैक पे लेके जा रही है। बीजेपी की नीति